कोरोना वबा के बायस मुसलसल दूसरे साल भी हज की अदायगी महदूद। सऊदी अरब का बैरून मुल्क से किसी को इजाजत न देने का ऐलान। सिर्फ सऊदी शहरी और वहां पहले से मौजूद गैर मुल्की ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। आजमीन हज की तादाद 60,000 मुकर्रर। 18 से 65 साल तक के उम्र के अफराद अहल होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी हम मनसब का सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का सऊदी हुकूमत के साथ मुअख्खर अदायगियों पर तेल हासिल करने का समझौता। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। अवाम को फायदा पहुंचाने की नवीद। नॉन फाइलर्स का खोज लगाने के लिए यूटिलिटी बिल्स के इस्तेमाल का फैसला। 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। शहरी इलाकों में 5 लाख और काश्तकारों को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कम अज कम तनख्वाह 40,000 करने के ख्वाहिशमंद। मोबाइल कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस पर टैक्स लगाने की तजवीज फिर वापस ले ली। हुकूमत मुआशी तरक्की का फल अवाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। अगले साल से यानी कि जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है एहसास किफालत के हवाले से वो ये है कि उसमें अब 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं। एहसास कफालत का खुसूसी प्रोग्राम। 20 लाख खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी समेत जरूरत की अशिया सस्ती मिलेंगी। मुआवने खुसूसी सानिया नशर का शशमाही इमदाद 12 से बढ़ाकर 13,000 रुपए करने का ऐलान। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के तलबा को वज़ाइफ मिलेंगे। मुल्क भर में सहूलियात के लिए माजूरों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। सनतकारी के फरोग के लिए हुकूमती इक़दाम तेज हो गए। कराची में 1500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने का फैसला। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने मुआशी तरक्की के लिए सनत का पहिया चलना जरूरी करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। विफाकी बजट अवाम दुश्मन करार। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से मंजूरी रोकने की हिदायत कर दी। एहसन इकबाल का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। हुकूमत की मुआशी टीम को ही मुबैना मुआशी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अगर इस बजट को पास होना है तो आपने तनख्वाह में, पेंशन्स में उतना इजाफा करना है जितना तूने महंगाई में इजाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को एक बार फिर अवाम दुश्मन करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ नए सफर के लिए नौजवान खून को आगे लाने पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ही इमरान खान की तब्दीली करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को कौम परस्त जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी का दावा। आसिफ अली जरदारी को जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सियासत से सबक सीखने का मशवरा। कहा नजर नहीं आ रहा कि सिंध में बजट का पैसा जाता कहां है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को भी अकल की बात करने की सलाह दे दी। आप कह रहे हैं कि गैप आया है और प्रोग्राम सस्पेंड नहीं आया। गैप वक्फा आया है तो इस पे बाकायदा कोई बातचीत हो चुकी है कि जी जिस वक्त मतलब आखिरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अब मुश्किल है हमारे लिए कि हम इसको जो 6 जुलाई की डेट है उसको पूरा कर सकें। IMF के साथ डेडलॉक नहीं आया, वक्फा आया है। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। मुआवन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। रेवेन्यू अहदाफ और बजट खसारे में कमी आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम के मुताबिक करार दे दी। वफाकी बजट में टैक्सेस के रद्दोबदल से कहीं खुशी कहीं गम। 383 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, 119 अरब रुपए का रिलीफ मिला। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ने मौजूदा हालात में बजट बेहतरीन करार दे दिया। कराची के ताजरों ने मुर्रात नाकाफी करार दे दी।
सिंध और पंजाब के दरमियान पानी की तकसीम का मामला फिर संगीन। सिंध के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन की तायनाती से मुआसरत। इत्तेफाक राय के बगैर तायनाती बेमकसद करार देती। इरसा को तहफुजात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट वॉर गेम्स का मुआयना। जवानों की जंगी मंसूबाबंदी और पेशा वराना महारत को सराहा। कोटली में जारी जबल नामी फील्ड मशकों में भी शिरकत। कोरोना वबा की शिद्दत में मुसलसल कमी। 24 घंटे में सिर्फ 1094 नए केसेस रिपोर्ट। शराब 3.34% रिकॉर्ड। 57 मरीज दम तोड़ गए। एक हफ्ते में कोरोना टेस्ट कराने वालों की तादाद में 1/3 कमी आ गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार। वैक्सीन ना लगवाने वालों को जुलाई की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। बन्नू में वैक्सीन से इनकार पर 6 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। कराची में वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के इजरा में गलतियों से शहरी परेशान। नवाज शरीफ आम आदमी नहीं, साबिक वजीर आजम हैं। केस सुनने में एहतियात जरूरी है। गैर मौजूदगी के बायस अपील पर समाअत न की जाए। आजम नजीर तारड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। नैब की तरफ से अपीलें खारिज करने की इस्तदा। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जाली अकाउंट्स केसेस में अहम पेशरफ। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकलेन रेफरेंस के 2 अहम किरदार गिरफ्तार। साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और तहसीलदार इकबाल 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिमान पर 118 कनाल जमीन गैर कानूनी तौर पर आसिफ जरदारी की कंपनी के नाम करने का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और दीगर शुगर मिल्स को FBR नोटिस के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन के शो कॉज नोटिस भेजे गए। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब तहकीकात मुकम्मल करने की दरखास्त खारिज कर दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत में महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत तफ्तीश के दौरान एहतसाब अदालत रिपोर्ट तलब नहीं कर सकती। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। रियासत मुखालिफ बयान केस में जावेद लतीफ की जमानत के खिलाफ हुकूमत हाई कोर्ट से रुजू करेगी। सेशन कोर्ट ने लीगी रहनुमा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। नैब ने PP रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे को आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार कर लिया। MPA फर्रुख शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर सेशन कोर्ट सखर के सामने सरेंडर किया था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और गवादर के ताजरों से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के नैब से खौफजदा होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। मर्दमशुमारी में सिंध और बलूचिस्तान दोनों के साथ नाइंसाफी हुई। पीपल्स पार्टी का दावा। वजीर बल्दिया सिंध नासिर शाह और सईद गनी का नाइंसाफियां खत्म करने का मुतालबा। सूबे से इम्तियाजी सलूक और मुआशी कत्ल का इल्जाम।